गाइस, तुमने कभी सोचा है कि YouTube पर हर दिन कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं? मोर देन 2.5 मिलियन। जी हाँ, इनफाइनाइट क्रिएटर्स, इनफाइनाइट कंटेंट। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर सिर्फ एक फोन कॉल से किसी का भी चैनल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है, लीगली विद इन 24 आवर्स। अभी अभी इंडिया के एक फेमस कंटेंट क्रिएटर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। एक 11 सेकंड की क्लिप यूज की गई और डिमांड आ गई 50 लाख रुपए की। पे करो या फिर चैनल डिलीट। और दोस्तों, अगर आज ये क्रिएटर हार गया तो कल तुम्हारा फेवरेट एजुकेशनल चैनल, न्यूज एनालिसिस वाला यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर जो रियल इश्यूज डिस्कस करता है, वो सब बंद हो सकते हैं। ये स्टोरी मुझे तो एक नेटफ्लिक्स सीरीज जैसी लग रही है, बट इट्स 100% रियल। और ये बात तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टारगेट कोई भी हो सकता है। वेलकम टू द डेथ ऑफ फेयर यूज इन इंडिया। मुहूर्त मंगल, 11 सेकंड, 50 लाख रुपए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये इंडियन यूट्यूब के फ्यूनरल का इनविटेशन कार्ड है। एएनआई ने क्या किया? एक सिंपल सा स्कैम। कॉपीराइट स्ट्राइक भेजो, चैनल को हॉस्टेज बनाओ और फिर उससे रैंसम मांगो। बट हियर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सब लीगल है टेक्निकली। यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि बड़े मीडिया हाउसेस को अनलिमिटेड पावर मिल जाती है और इंडिविजुअल क्रिएटर्स को जीरो प्रोटेक्शन। तुम फेयर यूज क्लेम कर सकते हो, बट अंटिल रिव्यू कंप्लीट हो तुम्हारा चैनल ऑलरेडी मर चुका होगा। इट्स लाइक कहना, पहले तुम्हें जेल भेजा जाएगा, बाद में देख लेंगे इनोसेंट हो या गिल्टी। मोहक के साथ जो हुआ वो प्लान्ड अटैक था। पहले 2 स्ट्राइक्स भेजे गए स्ट्रैटेजिकली, चैनल को ब्रिंक पर पहुंचा दिया, फिर फोन कॉल किया, बेटा 50 लाख दे दो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सटॉर्शन? हाँ। लीगल? सैडली हाँ। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है, मोहक अकेला नहीं है, मल्टीपल क्रिएटर्स ने सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखो, अगर तुम्हारा कंटेंट जेन्युइनली इन्फ्रिंज हुआ है तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है? पहले पोलाइट नोटिस भेजो, मोनेटाइजेशन शेयर करो या फिर कंटेंट आईडी क्लेम करो। ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक्स? इट्स लाइक एक छोटे से डिसएग्रीमेंट के लिए कोर्ट केस कर देना इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, एंड देन फोन कॉल करके 50 लाख रुपए मांगना। दैट्स नॉट कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, दैट्स बिजनेस नेगोशिएशन। पे दिस मच and then everything will be fine. The genius part, they are using YouTube's own system as a leverage. Platform जो creators को empower करने के लिए बना था, वो pressure tactics का tool बन के रह गया है। YouTube कहता है we support our creators, पर उनका खुद का system किसी भी creator को overnight destroy कर सकता है। It's like building a playground and then letting bullies beat up kids with the playground equipment. अब सबसे important question, क्या मोहक ने actually कुछ गलत करा? Fair use क्या है? It's simple. एजुकेशनल पर्पसेस, कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग जैसी चीजों के लिए कॉपीराइट कंटेंट का लिमिटेड यूज अलाउड है। मोहक की वीडियो देखो, 16 मिनट्स की वीडियो में 11 सेकंड का क्लिप। एजुकेशनल कमेंट्री फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट कंपीटिंग विद द ओरिजिनल कंटेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव यूज विद एनालिसिस, टेक्स्ट बुक फेयर यूज केस है ये। लेकिन एआई ने क्या इन्फर किया? फुटेज का कमर्शियल यूज विदाउट परमिशन। वेट व्हाट? कमर्शियल यूज? भाई, हर वीडियो कमर्शियल है अगर उसमें एड्स जुड़े हुए हैं। इस लॉजिक से तो कोई भी क्रिएटर कोई भी न्यूज फुटेज यूज नहीं कर सकता। दैट मीन्स नो रिएक्शन वीडियोज टू न्यूज, नो पॉलिटिकल एनालिसिस विद क्लिप्स, नो फैक्ट चेकिंग विद एविडेंस, नो एजुकेशनल कंटेंट विद एग्जांपल्स। बेसिकली उन सब कंटेंट को बाय बाय कह दो जो यूट्यूब को सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल बनाती है। यूट्यूब का रोल इस स्टोरी में सबसे फैसिनेटिंग है। ऑफिशियली दे आर न्यूट्रल, वी आर जस्ट फॉलोइंग द कॉपीराइट लॉ, बट रियलिटी their system is designed to favor big corporation over individual creators. Why? It's simple business logic. अगर YouTube गलत डिसीजन लेती है against creator upset होता है, but platform still runs. But if it's against big media companies, legal lawsuit, revenue loss और regulatory pressure, so obvious choice है ना, कॉर्पोरेशंस की साइड ले लो। YouTube फायदा तो उठाता है क्रिएटर्स के कंटेंट का, बट जब सिस्टम उनके खिलाफ होता है तो उनके हाथ खींच लेता है। इसे कहते हैं क्लासिक एक्सप्लॉयटेशन। बट इससे सिस्टम में कौन सबसे ज्यादा सफर करता है? नॉट एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, दे कैन अफोर्ड लीगल फाइट, दे हैव बैकअप प्लान्स। स्मॉल क्रिएटर्स सफर, independent journalists,
educational channels, anyone doing public service without big backing. ये creators जो actual difference make कर रहे हैं society में, fact checking politicians, exposing scams, educating youth, analyzing complex issues. These are the ones being silenced. ANI इस content से करोड़ों कमाता है. वो खुद न्यूज बनाता है, क्रिएटर्स उस न्यूज को एनालाइज करके और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और फिर ANI 2 बार मुनाफा उठाता है, एक बार अपने प्लेटफॉर्म से और दूसरी बार क्रिएटर्स से पैसा वसूल करके. इट्स लाइक रेस्टोरेंट्स चार्जिंग द कस्टमर and then demanding money from the food bloggers who are reviewing the restaurant. So हम क्या कर सकते हैं? Legal route महंगा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. Most creators एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट में जाके मीडिया हाउसेस से लड़ना. प्लेटफॉर्म चेंज भाई यूट्यूब की मोनोपोली है, बाकी प्लेटफॉर्म पे रीच ही नहीं है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा चांसेस हैं कि ओवर रेगुलेशन से और बात बिगड़ जाएगी. पब्लिक प्रेशर बस ये एक चीज है जो सच में काम कर सकती है, लेकिन रियल सोल्यूशन के लिए कुछ बड़े चेंजेस जरूरी हैं. YouTube को एजुकेशनल और कमेंट्री कंटेंट के लिए ह्यूमन रिव्यू लाना चाहिए. डिजिटल क्रिएटर्स के लिए डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए. फेयर यूज के रूल्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली डिफाइन होने चाहिए. फेक कॉपीराइट क्लेम्स पर स्ट्रॉन्ग पेनल्टी होनी चाहिए. अगर लार्ज कॉर्पोरेशंस कॉपीराइट लॉज को वेपन की तरह यूज कर सकते हैं तो इनोवेशन कहां से आएगी? न्यू वॉइसेस कैसे इमर्ज होंगी? पावरफुल लोगों को कौन क्वेश्चन करेगा? क्रिएटर इकोनॉमी का प्रॉमिस ये था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया. एनीवन विद टैलेंट एंड इंटरनेट कनेक्शन could build an audience. लेकिन अगर सिस्टम रिग्ड है, अगर पावरफुल एंटिटीज क्रिएटर से रैंसम डिमांड कर सकते हैं, तो वो प्रॉमिस खोखला हो जाता है. जो कोई बोलता नहीं वो मैं बोलता हूँ. ये पूरा मामला एक प्रूफ है कि डिजिटल फ्रीडम बस एक इल्यूजन है. एक झटके में सब कुछ छिन सकता है. मोहक didn't do anything wrong. He did journalism. लेकिन जर्नलिज्म अब रिस्की बन गया है क्योंकि सिस्टम्स जो उसको खुद प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं वो खुद अब टूटते जा रहे हैं. And until we fix these systems, every creator is just one copyright strike away from digital death. The question isn't whether Mohawk will win this fight. The question is, will we still have independent creators to fight for by the time this is over? Comments में बताओ, have you faced any copyright issues? And please share this video because awareness is the only weapon we have right now. और अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो अगला विक्टिम मैं या फिर आप भी हो सकते हैं.